भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि बहुत भक्त पूछते हैं, जानते भी हैं और बहुत भक्त नहीं भी जानते हैं कि हनुमान जी की शादी हुई थी या नहीं हुई थी। इस पर बहुत लोग चर्चा भी करते हैं। ऐसे तो बहुत धर्म शास्त्रों में नहीं मिलता कि हनुमान जी की शादी हुई थी। इस पर हम कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं कि बहुत धर्म शास्त्र में तो नहीं मिलता, लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी का शादी का वर्णन मिलता है। हनुमान भक्त उन्हें ब्रह्मचारी मानते हैं। उनकी पूजा में अक्सर उनके नाम के आगे इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन तेलंगाना के एक मंदिर में उनकी और उनकी पत्नी सुबर्चला की एक साथ मूर्तियां स्थापित है। यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ उनका पूजन किया जाता है। बता दें कि तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का ये मंदिर देश का अकेला ऐसा मंदिर है जहां उनकी मूर्ति पत्नी के साथ स्थापित है। जहां तक इनके विवाहित होने की बात है तो पराशर संहिता में हनुमान जी और सुबर्चला के विवाह की कथा है। तो तेलंगाना के इस मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में हनुमान जी और उनकी पत्नी का दर्शन कर लेता है, उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। जहां तक हनुमान जी की पत्नी की बात है तो उनका सूर्यदेव की पुत्री बताया गया है। जो उनकी पत्नी है वो सूर्यदेव की पुत्री बताई गई हैं। तो अब मैं बताता हूं कि हनुमान जी का शादी कैसे हुई, किस स्थिति में हुई और क्यों हुई। तेलंगाना की इस मंदिर की मान्यता के आधार पर पराशर संहिता को माना गया है। ऐसे तो पराशर मुनि ने अनेक संहिता लिखे हैं, जैसे मैं कुछ संहिता के विषय में बता रहा हूं। पराशर संहिता, ज्योतिष पराशर संहिता, कृषि पराशर संहिता, नाड़ी वैद्य पराशर संहिता और हनुमान पराशर संहिता। तो हनुमान पराशर संहिता के 60वें पेज में हनुमान जी के विवाह होने का प्रमाण मिलता है। उनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुबर्चला से हुआ है। संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थी जिनका ज्ञान बजरंग बली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्यदेव ने इन 9 में से 5 विद्याओं को ज्ञान को हनुमान जी को दे दिया। 5 विद्या सूर्य भगवान ने हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्य के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया। वह क्या संकट था? दरअसल इन 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता था जो विवाहित हो सकें। इस समस्या को दूर करने के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की प्रस्ताव रखा। तो कैसे बनी सुबर्चला हनुमान जी की पत्नी? हनुमान जी विवाह के लिए योग्य कन्या की तलाश पूरी हुई। सूर्यदेव की पुत्री सुबर्चला पर सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सुबर्चला परम तपस्विनी है और इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। सुबर्चला जो थी सूर्यदेव की पुत्री, वो परम तपस्विनी थी और उसका तेज इस पृथ्वी पर कोई सहन नहीं कर सकता था। वो शक्ति केवल हनुमान जी में ही थी। सुबर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि इस 4 विद्याओं को प्राप्त करने के लिए तुम्हें शादी करना होगा, गृहस्थ आश्रम में जाना होगा। तो सुबर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी रहोगे। सूर्य भगवान ने कहा कि विवाह होने से कोई मतलब नहीं। अगर विवाह भी हो जाता है तो आपके ब्रह्मचर्य जीवन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विवाह के बाद सुबर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। यह सब बातें जानने के बाद हनुमान जी और सुबर्चला का विवाह सूर्यदेव ने करवा दिया। विवाह के बाद सुबर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी से अपने गुरु सूर्यदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी बने हुए हैं। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं हनुमान जी और सुबर्चला का जो मंदिर है, तो आप वहां पर जाकर के उनका दर्शन कर सकते हैं। यह सब बात जानने के बाद हनुमान जी और सुबर्चला का विवाह सूर्यदेव ने करवा दिया। और आपको यदि दर्शन करना हो तो तेलंगाना के खम्मम जिला हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर
स्थित है और आप जाकर के वहां दर्शन कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में न बनता हो तो हनुमान जी का ये दोनों जुगल मूर्ति का दर्शन करने से आजीवन पति पत्नी में कभी झंझट नहीं होगा, ऐसा वरदान है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। हनुमान जी का शादी कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, यह मैं आपको बताया। और आप लोग आनंद में रहें, खुश में रहें, मस्त रहें और सभी भक्त आनंद में रहें। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। हर हर महादेव।